बस घर में इसे ला करके लटका दो, आपके शत्रुओं की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी कि केवल ये चीज लटकाने से आपके शत्रु पूरी तरह से आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे। और दोस्तों, कोई किया कराया यदि कोई करवा रहा है तो वो भी उसके पर उल्टा ही जाएगा, यानी कि उल्टा ही उस पर असर करेगा। आपकी जिंदगी में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है और कैसे इस उपाय को किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी कार्य करें, यानी कि कोई भी यदि शत्रु आपको परेशान करे, कोई कार्य करने में यदि आपकी बाधा आ जाए और कोई शत्रु ऐसा है जो आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अड़चने मचा रहा है, बहुत ज़्यादा बाधाएं मचा रहा है, वो आपको जीने नहीं दे रहा, आपको ज़िंदगी नहीं जीने दे रहा, तो दोस्तों यकीन मानिए वो शत्रु आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से निस्तनाबूद होने जा रहा है। यानी आपको यदि निस्तनाबूद करने जा रहा है तो वो खुद ही निस्तनाबूद हो जाएगा। ये इतना जबरदस्त उपाय है और इसमें कुछ आपको मंत्र तंत्र या कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। केवल ये चीज आपको टांग देनी है अपने घर पे, और अपने घर पे ला करके इसको जैसे आप टांगेंगे वैसे ही आपके जो दिन हैं, जो बुरे दिन थे, वो अच्छे दिन में बदल जाएंगे। और दोस्तों, जो किया कराया कोई शत्रु यदि कुछ करवा भी देता है तो वो उसके ऊपर ही जाएगा, आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, शत्रुओं के कारण आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, आपको कोई भी आकर के धमकी दे देता है, कोई भी आकर के गाली दे देता है, शत्रु सभी के सामने आपको नीचा दिखाते रहते हैं, आपकी ज़िंदगी एक नरक सी बन गई है, तो दोस्तों ये वाला उपाय लास्ट तक जरूर दिखेगा ताकि आपकी ज़िंदगी में से वो शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो कैसे उपाय करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए। अब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, आप यदि महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी शत्रु आपको परेशान करता है, जो भी शत्रु आपकी जिंदगी में रोड़े अटका रहा है, वो शत्रु का आपको नाम याद होने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को इसलिए बताया जा रहा है ताकि समस्त प्रकार के शत्रु आपकी जिंदगी से हट जाएं। यानी कि एक पर्टिकुलर शत्रु की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी जिंदगी में मचाने जो भोकाल मचा रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तूफान ला रहे हैं, उन शत्रुओं की बात हो रही है कि वो सारे शत्रु आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए वो जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। तो अब आपको करना कैसे इस उपाय को और कैसे क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको किसी से बातचीत नहीं करनी। अब दोस्तों, आपको मैं 3 पेड़ की लकड़ी बताने जा रहा हूँ। 3 पेड़ जो ऐसे होते हैं जो बड़े कारगर हैं और वह शत्रु नाश में हमेशा आपकी मदद करेंगे। ऐसे 3 पेड़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उन 3 पेड़ की एक छोटी छोटी सी लकड़ी आप ले आए, जैसे 3-3 इंच लंबी लकड़ी आप ला सकते हैं। जैसे पहला पेड़ है दोस्तों बबूल। बबूल का पेड़ आपने जरूर देखा होगा। 2 तरह के बबूल इस देश में उगते हैं। तो हमारे भारत भूमि पर 2 तरह के बबूल उगते हैं। एक तो होता है दोस्तों जूली फ्लावर, यानी कि जो विदेशी बबूल होता है जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, और एक होता है देशी बबूल जिसमें छोटे कांटे होते हैं। तो दोस्तों, आपको वो छोटा कांटे वाला बबूल नहीं लेना, जो बड़े कांटे वाला बबूल होता है जूली फ्लावर, जो कि आसानी से हर जगह मिल जाता है, उसको आपको लेना है। तो उसकी एक छोटी सी लकड़ी ले आए, लेकिन तोड़ते समय ध्यान रहे दोस्तों, आपको कांटा नहीं चुभना चाहिए, है ना। आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें क्योंकि बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं बबूल में, तो आपको कांटा नहीं चुभ जाए, इस तरह से आप इसको तोड़ें। दूसरी चीज ये है कि तोड़ने से पहले आपको थोड़ा सा पानी अपने घर से ले जाना है। आप बोतल में पानी को भर सकते हैं। पानी घर से ले जाने के बाद उसकी जड़ में आपको डालना है पानी। बबूल की जड़ में आप पानी डालेंगे और बोलेंगे कि हे बबूल देवता, है वृक्षराज, आप महान हैं और आप अपनी रक्षा शत्रुओं से, अपने कांटों से द्वारा करते हैं, यानी कि आपके कांटे जो है आपकी रक्षा करते हैं आपके शत्रुओं से। तो आप मेरी भी रक्षा कर दीजिए और मेरी जिंदगी में से जितने भी शत्रु ने कांटे बो रखे हैं वो सारे शत्रुओं का नाश कर दीजिएगा। और आपको वो लकड़ी जो है वो तोड़ लेनी है। थोड़ी सी लकड़ी तोड़ लें, उसमें कांटे नहीं होने चाहिए, ऐसी लकड़ी आपको तोड़नी है 3 इंच लंबी। अब दोस्तों, आपको जाना है नीम के पेड़ के पास। दोस्तों, नीम का जो पेड़ होता है उसमें 64 जोगिनियों का वास होता है, यानी कि माता जी का पूरा वास उसमें होता है, मातेश्वरी का वास होता है। और नीम का पेड़ जो होता है वो तंत्र मंत्र टोने टोटकों को खत्म करने का काम भी करता है। तो दोस्तों, अब इसके पास भी वही पानी ले जाकर के थोड़ा सा पानी आप इसकी जड़ में डालें, उसको हाथ जोड़ें, नमन करें। नमन करने के बाद आप उनसे बोले कि हे 64 जोगिनी माता जी,
आप समस्त 64 जोगिनियों का वास इसमें है। आपके पेड़ में, इस नीम के पेड़ में है। और मैं छोटी सी एक डाल लेना चाहता हूं ताकि मेरे शत्रु का सफाया हो सके। बस अब आपको 3 इंच लंबी इसकी एक डाल ले लेनी है जिसमें पत्तियां नहीं होंगी, बिना पत्ती की डाल आपको लेनी है। और पत्तियां हैं तो पत्तियों को तोड़ करके वहीं आपको फेंक देना है। आपको केवल डाल लानी है, वो भी 3 इंच लंबी। अब दोस्तों आप जाएंगे पीपल के पेड़ के पास। दोस्तों पीपल के पेड़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यानी कि जो पीपल का पेड़ होता है वो इतना विशाल होता है कि उसमें समस्त देवी देवता वास करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी इसमें वास करती हैं। भगवान शनिदेव इसमें निवास करते हैं। राहु केतु इसमें निवास करते हैं। और 33 करोड़ देवी देवता इसमें निवास करते हैं, जिसमें पितृ पक्ष के पितृ देवता भी आ जाते हैं। नाग, गंधर्व और जितने भी देवी देवता हैं, राक्षस, असुर, सभी तरह के लोग इसमें वास करते हैं। जो भगवान ने पीपल के पेड़ में सभी का वास बनाया है। लेकिन दोस्तों आप जब इसके पास जाएंगे तो 1 लोटा जल इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पानी जो आपने बचाया था वो उसमें डालेंगे। डालने के बाद इसकी जड़ में पानी डालने के बाद आपको हाथ जोड़ना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देवता, हे वृक्षराज, आप बहुत बड़े विराट स्वरूप में हैं और आप में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो आपको उन सब देवी देवताओं का आह्वान करना है। आपको बोलना है कि हे 33 करोड़ देवी देवताओं, हे मेरे पितृ देवता, मैं आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं अपने शत्रुओं से मेरी रक्षा कर सकूं। मेरे शत्रु मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इस कारण से मैं आपकी एक 3 इंच की एक लकड़ी लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ। बस इतना कह करके आपको वो लकड़ी तोड़ लेनी है वहां से। तो 3 इंच लंबी कोई भी डाल तोड़ ले, डाल नरम भी हो तो चलेगी, कड़क हो तो भी चलेगी, कैसी भी डाल आप तोड़ ले, बस 3 इंच लंबी लकड़ी आप होनी चाहिए। बस इतना। अब 3 पेड़ की लकड़ी आप ले आए घर पे। घर पे लाने के बाद इसको शुद्ध जल से धोएं, ठीक है, शुद्ध जल से। शुद्ध जल यानी आपके पास है तो गंगा जल हो तो उससे धो ले, नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, अपने मटकी के पानी से इसको धोएंगे, जो आप पानी पीते हैं उससे धोएंगे। अब वो धोने के बाद आपको इसको सूखा लेना है। सुखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको धूप में डाल लेना, मतलब इसको पोंछ लेना है कपड़े से। अब पोंछने के बाद दोस्तों आपको लाल रंग का एक कपड़ा तैयार करना है। लाल रंग का कपड़ा आपको तैयार करना है। लाल रंग के कपड़े में इन तीनों जड़ों को, इन तीनों स्टिक्स को, यानी तीनों जो लकड़ियां हैं इनको रखना है। और रखने के बाद इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली बना लेने से पहले जब आपने इसको तीनों को रखा था तो उसमें आपको कामिया सिंदूर लगा देना है। इन तीनों लकड़ियों पर कामिया सिंदूर लगाना है। दोस्तों कामिया सिंदूर कौन सा होता है? वो केसरिया रंग का सिंदूर होता है, कामिया सिंदूर कहलाता है वो। तो केसरिया रंग का सिंदूर आप लगा दें। केसरिया रंग का सिंदूर तीनों लकड़ी पर आप लगा दें। उसके बाद इसको अपने घर में बालकनी में लटका दें। यदि आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं तो आप बालकनी में लटकाएंगे, और यदि आप मल्टी स्टोरी में नहीं रहते, आप किसी घर में रहते हैं, है ना, ऐसा स्वतंत्र मकान है आपका, तो फिर आप अपने मुख्य दरवाजे के वहां पर इसको टांग देंगे। क्योंकि अला बला जितनी भी होती है मुख्य दरवाजे से आती है। और बालकनी में से क्यों टंगवा रहा हूं? क्योंकि अला बला जो मल्टी स्टोरी में होती है वो बालकनी से आती है। क्योंकि खिड़की से जो बला आती है ना वो बालकनी होती है। बालकनी बहुत बड़ी होती है, वहां पर इंसान खड़ा होता है, सब कुछ करता है, तो वहां पर वहीं से बला आती है। इस कारण से आपको बालकनी में टांगनी है, आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं तो, ठीक है ना। वहां टांगने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना, 15 दिन तक इसको टंगे रहने देना है। आप खुद देखेंगे आपके शत्रु का जो किया कराया चल रहा था आपके घर में, वो सब किया कराया चलना बंद हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई किया कराया आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा। यानी कि कोई शत्रु यदि जानबूझ करके कोई किया कराया करवाता भी है तो उसका किया कराया हाथों हाथ ही खत्म हो जाएगा। तो बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा केशव धाम सरकार, हर हर महादेव।